मैंने खुद ईद की नमाज जो है एक चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क में, 9th एवेन्यू पे। मैं समझता हूं कि अकलीतें और अक्सरियत और अकलियत 22 करोड़ आवाम का ये वतन है, ये सरजमीन 22 करोड़ आवाम की है। बगैर किसी मजहब के लाइसेंस के किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने शुरू में ही सुन ली तो मूड आपको ऑब्वियसली ऑफ हो गया होगा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं ख्वाजा साहब की गुफ्तगू पे बात करने से पहले एक आपको बहुत खौफनाक खदशे का इजहार करता जाऊँ। एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, और वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह लोग इंसान हैं, अल्लाह के बड़े करीब हैं वो माशाल्लाह। उन्होंने आज सुबह ही तकरीबन आज सुबह ही एक खदशे का इजहार किया, बहुत खौफनाक खदशे का, और सीरियसली उसने हमें चौंका दिया। और वो खदशा ये था, वो कह रहे थे कि जो हालात इस मुल्क में चल रहे हैं, और वो खदशा किन हालात की बुनियाद पे वो उस खदशे का इजहार कर रहे थे आगे चल के बताऊँगा, लेकिन फिर सुन लीजिए। लगता है ऐसा है कि अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट के तौर पे सामने आएगा। मुमकिन कैसे होगा? मतलब सीरियसली आई वाज शॉक्ड, मतलब ये बहुत बड़ा ख़दशा था ये। तो ये ख़दशा क्यों था, इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे आ जाते हैं। फ़िलहाल ख्वाजा साहब ने अपने गुफ्तगू में 2 इरशादात फरमाए। पहला इरशाद ये फरमाया कि चूँकि मैंने मसीहों की इबादत गाह में वहाँ ईद पढ़ी थी अमेरिका में, तो यहाँ मंदिर बन जाना चाहिए। सही है। तो भाई सवाल गंदम जवाब चना, मसीहों की इबादत गाह का बुत खाने से क्या ताल्लुक़ है? मतलब ये समझ में आने वाली बात नहीं है। मसीही या ईसाई या अहले किताब जिनको हम कहते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें अगर वो अपने मज़हब पर अमल करते हैं, असल मज़हब पर, तो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में उनके लिए रियायती तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके असल मज़हब में शिरक नहीं है। असल जो उनका मज़हब है, अब तो खैर तहरीफ़ें हो गई, लेकिन जहाँ बात आती है बुत परस्ती की, तो इस्लाम इन्नमल मुशरिकून नजस, तो वहाँ फिर कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि क्यास के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो क्यास के लिए भी अकल चाहिए। तो क्यास माल फारिग है आपका, ये फारिग नहीं, फारिग। दूसरी बात उन्होंने कही कि ख्वाजा साहब ने कि तमाम मज़ाहिब बराबर हैं, यानी किसी मज़हब को दूसरे पे फौकियत नहीं है। अब इस बात के 2 तनाजुर या 2 नीयतें इस बात को करते हुए ख्वाजा साहब की हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। ये मैं इसलिए एहतियातन नीयतों की ये तकसीम इसलिए कर रहा हूँ कि कल को कोई ये ना कहे कि यार आपने गलत क्लेम किया, ख्वाजा साहब को तो ये मतलब नहीं था। तो 2 ही मतलब मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। पहला ये कि पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब बराबर हैं, एक दूसरे पर किसी को फौकियत नहीं है। तो कुरान मजीद की बात सुन लेते हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई दीन अल्लाह के नज़दीक, कोई मज़हब अल्लाह के नज़दीक मोतबर है, ऑथेंटिक है, या जिसकी वैल्यू और अहमियत है ना, तो वो सिर्फ इस्लाम है। तो बराबर कैसे हो गए भाई? पहली बात, पहली नीयत ये हो सकती है कि पूरी दुनिया के मज़ाहिब बराबर हैं, तो इसका मैंने बता दिया कि नहीं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के तनाजुर में शायद बात कर रहे हों कि पाकिस्तान के अंदर किसी मज़हब को दूसरे पर फौकियत नहीं है, तो क्यों? ये भी बात आपकी गलत है, फैक्चुअली गलत है। वो ये इसलिए गलत है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आप रमज़ान सरकारी सतह पर मनाते हैं, आप ईद उल फितर सरकारी सतह पर मनाते हैं, ईद उल अज़हा अभी आ रही है सरकारी सतह पर मनाएंगे, आप तमाम अपने इस्लामी मजहबी जो इस मज़हब इस्लाम के त्यौहार हैं वो सरकारी सतह पर मनाते हैं। कभी आपने क्रिसमस सरकारी सतह पर मनाया? कभी आपने होली दिवाली सरकारी सतह पर मनाई? नहीं मनाई। तो ज़ाहिर है कि मज़हब इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत, उसमें इस्लाम और शिरक, इस्लाम और मसीहियत, यहूदियत, ये कैसे बराबर हो सकते हैं? गलत है ना। तो यहाँ ख्वाजा साहब की बात को एंड करते हैं। अब आते हैं अपनी बात की तरफ और वीडियो के टॉपिक की तरफ कि मंदिर हुकूमत नहीं, हम बनवाएंगे। टॉपिक ज़रा तलख है, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम इसको ज़रा समझें, आपस में देखें, बात करें एक दूसरे के साथ। जब ये मंदिर का मसला उठा, तो मंदिर का मसला था क्या? एक्चुअली मंदिर का मसला ये था कि ये तकरीबन 2016 से या 2012 से ये ज़मीन अलॉट हुई थी, लेकिन 8 साल से इस पर तामीर नहीं हो सकी। क्यों? हिंदू कम्युनिटी ने हुकूमत वक्त को, वजारत मज़हबी उमूर को एप्लीकेशन में ये लिखा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लिहाजा हुकूमत फ़ंड्स फराहम करे। हुकूमत ने आगे से उसकी वजारत मज़हबी उमूर ने उनको ये कहा कि हमारे पास रेनोवेशन के लिए तो फ़ंड्स हैं, लेकिन दोबारा से पूरा तामीर करने के लिए हमारे पास फ़ंड्स काफ़ी नहीं है।
तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप हमारी दरख्वास्त वज़ीर आज़म तक पहुँचा दें। तो समरी उधर मूव हुई। अभी वो समरी मूव हुई थी कि हमारे इल्म में आ गया कि ओहो मंदिर बन रहा है। हम लोग शुरू हो गए और हमने जो सोशल मीडिया पे जो जिसके दिल में आया, अब जाहिर है कि नेक जज्बात के तहत ही हमने काम किया, लेकिन जाहिर है कि इंसान को नेक काम करते हुए भी जज्बात के ताबे नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा अक्ल को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब ये मंदिर का मसला खड़ा हुआ था ना, तो दो चीज़ें हमारे सामने, दो डिबेट के दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि इस्लामाबाद की सरजमीन पे मंदिर तामीर हो सकता है या नहीं, पहला। दूसरा ये कि तामीर हो सकता है लेकिन हुकूमती ख़र्चे पे और बैतुल माल से या मुसलमानों के माल से या पाकिस्तान के ख़जाने से उसके लिए पैसे दिए जा सकते हैं या नहीं, ये दूसरा पहलू था उस डिबेट का। जब हमने अपने तौर पर शोर शुरू किए रखा कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता, वहाँ हम चले गए, हमारे कुछ नौजवान वहाँ जाके उन्होंने ईंटें मीटें गिरा दी और कहा कि इसकी जगह मस्जिद बनाई जाए, हमारा ये मुतालबा, और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाए, यानी इस एक्सट्रीम पे हम पहुँच गए। अचानक आता है हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू का एक ट्वीट। वो ट्वीट क्या है ज़रा देखिए। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब के इस ट्वीट ने इस पूरे सिलसिले का डिबेट का जो पहला पहलू था कि मंदिर तामीर किया जा सकता है या नहीं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि हज़रत शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है कि ज़रूरत पड़ने पर नई इबादतगाह भी वो अपने तौर पे तामीर कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू फिर ज़िंदा हुआ, और दूसरा पहलू क्या है कि हुकूमती ख़र्चे पे तामीर हो सकता है या नहीं। तो इस पर शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहू ने कहा कि हुकूमती ख़र्चे पे तामीर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो पहला जिस बुनियाद पर हमने शोर मचाया था कि इसको गिरा दो, फलां कर दो, ये कर दो, तो वो बुनियाद हमारी हज़रत शेखुल इस्लाम साहब ने खुद ही गिरा दी। अब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया इसी मंदिर के मामले पे। उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए, वो मसला अगर है भी, पाकिस्तान चूंकि ऐसा नहीं है कि किसी जंग की बुनियाद पर फतह किया गया हो, ये बरसगीर के लोगों के बाहमी सुलह की बुनियाद पर तकसीम हुई थी, और उस एतबार से यहाँ पर जो अक़लियतों की हैसियत है वो नहीं है जो मफ्तूहा इलाके की हुआ करती है, एक बराबर शहरी की हैसियत है। ताहम अज़रूरी शरीयत किसी इस्लामी मुमलकत में या इस्लामी शहर में गैर मुस्लिमों के इबादत खाने बनाना, तो हमने इस पर कहा है कि बजाय इसके कि हर शख्स अपनी अपनी राय देता रहे, इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेज दिया जाए या वफाकी शरीयत अदालत इसको सुने, ताकि अज़रूरी शरीयत सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाए और उसके मुताबिक फिर अमल किया जाए। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बिल्कुल सिक्योरली उन्होंने कहा कि ये मसला चूँकि खालिस फ़िक़ी और मसला है, तो इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेज दिया जाए, वो जो फ़ैसला करे। तो हुकूमत ऑलरेडी इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेज चुकी है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में हुकूमत ने सवाल क्या उठाया है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक सवाल बचा है, वही जो शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहू ने छोड़ा था। वो यही सवाल है कि क्या हुकूमत इस मंदिर की तामीर के लिए फ़ंड दे सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हाँ कह दे उसकी मर्ज़ी, ना कह दे तो भी उसकी मर्ज़ी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ख़दशा ये है, ख़दशा कि हमारे इस शोर ने जो पूरी दुनिया को जगाया है और पूरी दुनिया के लिबरल्स को एक सफ़ में ला के खड़ा कर दिया है कि आज इस्लामाबाद में हमारे लिबरल्स जो मुसलमान कहते हैं ख़ुद को, वो उस मंदिर के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। तो इस मंदिर के लिए 2-3 करोड़ रुपए NGOs और लिबरल्स और जो ये पूरा आलमी माफिया है, ये जो पूरी आलमी दुनिया है, इसके ये इंसानी हुकूक के नाम पे जो तंजीमें बनी हुई हैं, उनके लिए 2-3 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पे देने का क्या मसला है। वो मंदिर जो पहले छोटा सा शायद तामीर होता, अब वो शायद आलीशान इमारत की शक्ल में हमारे सामने आए, खुदा ना करे। क्योंकि हमने ख़ुद दुनिया को जगा के कैंपेन की है, मंदिर बनवाने में हमने मदद की है, माजरत के साथ। गलतियां हो सकती हैं, हम इंसान हैं, हो सकता है हमसे हुई हो, हम गिरेबान में झांकें, अपना तज्जिया तो करें, यकीनन हमने की है गलती। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आखिर में एक, कि जब भी हम कोई इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ पे बोल रहे हों, तो हम अपने उलमाए कराम की राय का इंतज़ार कर लें, हम उनके पीछे चलें, ताकि हम अपने जज्बात की वजह से ख़ुद अपने कॉज, अपने मिशन और अपनी बात को नुकसान ना पहुंचा रहे हों। दूसरे लफ्ज़ों में अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी ना मार रहे हों। प्लीज़
अब आ जाते हैं उस खदशे की तरफ जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया कि उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद यही ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, तमाम मज़ाहिब बराबर हैं, मतलब हम सब इंसान हैं। सेकुलरिज्म यही है ना, कोई मज़हब वज़हब कुछ नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान आपस में भाई भाई हैं, इट्स ओके फाइन। और ये लोग आम लोग नहीं हैं, आपके वज़ीर ख़ारजा साहब हैं ये साबका, और इनकी पूरी पार्टी का स्टांस था ये, ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पीछे से नवीद कमर साहब इनकी हिमायत में बोले, फिर उस पार्टी का स्टांस उन्होंने बयान कर दिया। पाकिस्तान की 2 लीड पार्टियां यानी वो कह रही हैं कि मज़हब की खैर है, इंसानियत सब बराबर है। तो बाकी हमारा बेहयाई का कल्चर आप देख लें, यूनिवर्सिटियों में क्या माहौल है, तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, NGOs का क्या किरदार है, पूरा हमारा माहौल यरगमाल बना हुआ है। और जिस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम कितने मुतशद्दिद हैं, हम अपने मसले भी हल नहीं करवा पाते। हम जो काम हमें यानी हमारे जो चीज़ें हम रुकवाने के लिए निकलते हैं वो अल्टीमेटली हो भी जाती हैं, और दुनिया के सामने हम जालिम होने के बावजूद, मजलूम होने के बावजूद जालिम की नज़र में सामने भी आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया और इंटरनेशनल बिरादरी हमारी इन हरकतों की, हमारी इन कमज़ोरियों की वजह से, बाय द वे माजरत के साथ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर खड़ी हो गई तो ये सारे लोग जो आज असम्बली के फ्लोर पे इतनी जुर्रत कर सकते हैं, तो कल को ये इंटरनेशनल प्रेशर के नाम पे पता नहीं क्या कुछ पास कर देंगे इस असम्बली से। तो ये खदशा बेमाना नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मज़हब असास बुनियाद का मसला है।